सो हे वेलकम बैक गाइस, टुडे इज माय डे 4 एज अ नीट ड्रॉपर। सो आज का मेरा टारगेट है, जो सर ने 4 लेक्चर्स करा है उसको कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर जो मॉड्यूल्स में होमवर्क दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना है, फिर जो क्लास में होमवर्क दिया गया है और जो क्लास में मैंने क्वेश्चन छोड़े करने के लिए वो करना है। पहला लेक्चर केमिस्ट्री का था। सो सर ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया था। ऑफ एलिमेंट बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। मेटल पहला था मेटल, फिर दूसरा था मेटलॉइड्स, फिर था नॉन मेटल। नॉन मेटल में आ जाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर हो गया ये वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, यही सब। फिर मेटल में आ जाते हैं सोडियम, यही सब। सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे भी बांटा, जैसे सॉलिड में आ जाते हैं आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद लिक्विड के बारे में बताया, जैसे सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, गैलियम हो गया, यूबी हो गया, फिर बोरोन हो गया। फिर उसके बाद बताया गैस के बारे में, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, इनर्ट गैसेज हो गया। गैलियम के बारे में, गैलियम इज़ यूज फॉर द पायरामीटर। गैलियम यूज होता है हाई टेम्परेचर्स की थर्मामीटर बनाने के लिए। फिर उसके बाद बताया ब्लॉक क्लासिफिकेशन, जैसे एस ऑर्बिटल को एस ब्लॉक कहते हैं, पी ऑर्बिटल को पी ब्लॉक कहते हैं, डी ऑर्बिटल को डी ब्लॉक कहते हैं, और एफ ऑर्बिटल को एफ ब्लॉक कहते हैं। फिर जैसे कि एस ब्लॉक में 1A जो एल्कली मेटल होते हैं, जो सबसे बढ़िया बेस बनाते हैं, उसके बारे में ये एक्सप्लेन किया सर ने। फिर उसके बाद सेकेंड A अल्कलाइन मेटल के बारे में एक्सप्लेन किया। पी ब्लॉक के बारे में पढ़ाया सर ने। पी ब्लॉक में ज़्यादा कुछ खास नहीं कराया, बस बोला कि एलिमेंट्स के नाम लिख के आना। फिर थोड़ा सा उसके बाद नीचे लिखवा दे कि हेलोजन ड्यू टू सॉल्ट फीचर्स की ब्लॉक के बारे में। 3D ब्लॉक के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया सर ने, बस नहीं बताया कि इसमें ग्रुप 10 होते हैं, फिर उनके नाम लिखवाए, बस उसके बाद बात ख़त्म करते हैं। फिर पहुँचाया सर एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक पे सर ने ये बताया कि जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है और एक्टेनॉइड सीरीज़ है, जो 6PD 3rd B और सीजियम से लेकर ल्यूटेनियम तक होती है, और एक्टेनॉइड सीरीज 7PD में और 3rd B और थोरियम से लेकर लोरियम तक होती है। सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो 3rd B ही होता है, जिसमें 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर जैसे कि 14 लेंथेनॉइड्स के, 14 एक्टेनॉइड्स के और 4 डी ब्लॉक के। फिर मेरी दूसरी क्लास थी बायो की, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की होने वाली थी। चलो मैं उसके बारे में तुम लोगों को रिव्यू देता हूँ। फिर सर ने पहले स्टार्ट किया पाथवे ऑफ स्पर्म से, जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आता है पहले, फिर ट्यूबुलर रेक्टाई आता है, फिर उसके बाद रेटिटेस्टिस आता है, फिर उसके बाद डिफरेंशिया आता है, फिर उसके बाद एपिडाइमिस आता है, फिर उसके बाद वास डिफेंस आता है, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आता है, फिर उसके बाद प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा आता है। फिर ये बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। फिर ट्यूबुलर रेक्टाई जो स्ट्रेट सेगमेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। फिर रेटिटेस्टिस बताया जो कॉन्सनट्रेट करता है स्पर्म को। फिर डिफरेंशिया के बारे में बताया जो रेटिटेस्टिस और विथ एपिडाइमिस को जोड़ता है। फिर एपिडाइमिस को बताया जहाँ पे स्टोर किया जाता है स्पर्म को और मैच्योर किया जाता है और मोटिलिटी भी दी जाती है। फिर वास डिफेंस को बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडाइमिस टू, यानी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है एपिडाइमिस से एजैकुलेटरी डक्ट में। फिर एजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बताया जिसमें एम्पुला प्लस सेमाइनल वेसाइकल होता है। फिर उसके बाद मेरी 3rd क्लास थी फिजिक्स की, जो SR सर के होने वाली थी। चलो मैं उनका रिव्यू देता हूँ उनकी क्लास में क्या क्या हुआ। क्लास वहीं से स्टार्ट करी जहाँ से पहले छोड़ा था। फिर सर ने क्वेश्चन दिया कि A+B और A-B। फिर बाद में बताया कि जब भी A+B और A-B आए तो हमेशा 90 ही थीटा आएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू हमेशा 90 होगा। फिर उसके बाद सर ने कुछ क्वेश्चंस कराए जो इजी थे। भाई तुम जनरल है, तुमने तो किए होंगे भाई 11th और 12th में, और ड्रॉपर वाले तो पक्का ही रट्टा मार के बैठे होंगे इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराया, ये भी ईजी था। फिर सर ने पॉलीगन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया, जिसमें बताया कि इसमें तो 35 सालों से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। भाई फालतू का मैं क्यों कर। फिर सर ने इसमें ये भी बताया कि इसको सिर्फ स्केल के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर सर ने वेक्टर कंपोनेंट पढ़ाया। फिर वेक्टर कंपोनेंट में बताया कि सर ने तुम कितने भी वेक्टर जोड़ सकते हो। फिर सर ने पढ़ा इन XY प्लेन, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी दोनों के बीच में एंगल 90 होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद सर ने उसके बारे में डिराइव करना स्टार्ट किया। फिर सर ने ये बताया कि इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, तुम लोग बस इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान देना, A sin अल्फा A cos अल्फा, यानी AY/AX इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू AY/AX, इस पर सिर्फ ध्यान देना। फिर उसके बाद सर ने कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करना सिखाया। कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करवाते करवाते सर ने कहा कि आज की क्लास बस। फिर मेरी 4थी क्लास केमिस्ट्री की थी, जो केमिकल काइनेटिक्स की थी। भाई केमिकल काइनेटिक्स से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊं। अगर मुझे कल से उसमें कुछ समझ में आने लगे तो मैं तुम लोगों को इसके बारे में पक्का रिव्यू दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मीट टू द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।